ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें और बहुत भाई का ये क्वेश्चन आया है कि दीदी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का क्या है सही नियम और क्या है इसका सही तरीका। दूसरा सवाल है, क्या मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने के लिए स्नान करने की आवश्यकता है या बिना स्नान किए भी हम जल का छिड़काव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, झाड़ू लगाने से पहले हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के बाद हमें जल छिड़कना उचित होगा। साथ ही एक मेरी बहन या ये भी क्वेश्चन है कि दीदी आप बताइए कि पीरियड्स के समय हमें जल छिड़कना चाहिए या नहीं। अगर हम फ्लैट में रहते हैं, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो जल का छिड़काव कैसे करें और मुख्य दरवाजे पे दीप दान कैसे करें और मंदिर में रखे 1 लोटा जल का हमें क्या करना चाहिए। क्या इसका इस्तेमाल हमें भोजन बनाने में करना चाहिए या फिर इसे हम किसी पौधे में या फिर गमले में डाल दें। तो एक एक करके मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई बहनों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, इससे महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सारे सवालों का जवाब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुख्य दरवाजे पे जल छिड़कने का सही तरीका और सही नियम क्या है। तो देखिए, रात में जब आप सोने जाते हैं उसी समय एक तांबे का आप लोटा ले लीजिए और इसमें आप गंगा जल भर लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप जो नॉर्मल पानी होता है वो भी आप भर के किचन में ढक करके रख दें, ठीक है। और सुबह जब भी आप उठें, उठने के बाद जो पहला कार्य होगा आपका यही होगा कि इस जल का छिड़काव आप अपने दरवाजे को खोलने के साथ ही दरवाजे के चौखट के दोनों साइड दाएं और बाएं तरफ इसका छिड़काव करना है। माता लक्ष्मी को ध्यान में लेते हुए, अपने पितरों का ध्यान में लेते हुए इस जल का छिड़काव करें। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह जब हम अपने मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हैं तो हमारे पितरगण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा सदैव बनी रहती है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है यहाँ पे कि क्या मुख्य दरवाजे पे जल छिड़कने के लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता है या बिना स्नान किए भी हमें जल का छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए, इसमें स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम जल छिड़काव बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। सुबह सुबह जो पहला कार्य हमें करना है वो यही है, इसमें हमें स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी सुबह सुबह नींद खुलती है, सबसे पहले आप अपने बिस्तर पे ही बैठ के अपने इष्ट देवता को 2 मिनट ध्यान करें। इसके बाद अपने हथेलियों का दर्शन करें। हथेलियों का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे हाथों में ही माता लक्ष्मी और सरस्वती जी का वास होता है। तो हथेलियों का दर्शन करें, पंच देवता का मन ही मन आप ध्यान करें और इसके बाद दाहिना पैर आप जमीन पे रखें। जमीन पे रखने से पहले माता धरती को आप हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि हे माता धरती, मैं आपके ऊपर अपना पैर रख रही हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। इसके बाद आप अपने मंदिरों का पट खोलें और सबसे पहले आप भगवान का दर्शन करें। बहुत लोग सो कर के उठते हैं तो सीधे अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो कर के उठने के बाद सबसे पहले भगवान का दर्शन करना अच्छा होता है और ये बोलना बहुत ही अच्छा होता है कि हे प्रभु, आज का दिन सबका अच्छा हो। इस धरती पे जितने मनुष्य प्राणी जीव जंतु हैं, सबका दिन आज का अच्छा हो। पीछे हमारा भी आज का दिन बहुत अच्छा हो, ऐसा बोलिए। और इसके बाद किचन में आकर के वो जो तांबे में किचन में आकर के जल उठाना है और सबसे पहला कार्य आपको मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि झाड़ू लगाने से पहले हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, झाड़ू लगाने से पहले आपको सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव ही करना है। इसके बाद आप झाड़ू लगाएं और इसके बाद अपने मुख्य दरवाजे को भी आप अच्छे से धो सकते हैं। अगर आपका अपना घर है,
आप खुद के घर में रहते हैं तो जल का छिड़काव करने के बाद आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप मुख्य दरवाजे को धो सकते हैं। एक और सवाल है कि पीरियड्स में हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जल के छिड़कने से पीरियड का कुछ भी लेना देना नहीं है। आप पीरियड्स में भी जल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन दीप दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दीप जलाना मतलब भगवान की पूजा करना। तो दिया नहीं जला सकते हैं, लेकिन जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल है यहाँ पे कि दीदी, अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो दीपदान करना चाहिए या नहीं, या फिर जल का छिड़काव करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जहाँ भी हम रहते हैं वही हमारा उस समय के लिए घर होता है, चाहे हम रेंट पे रहें या फिर अपना फ्लैट हो। जहाँ हम रहते हैं वहीं हमारी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमारा धन प्राप्ति का आगमन होगा। तो अगर आप रेंट में भी रहते हैं तो ये कार्य आप वहाँ भी कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे पे आप उसी तरीके से जल का छिड़काव करें और शाम के समय दीपदान भी अवश्य करें। लास्ट जो क्वेश्चन है कि मंदिर में रखा हुआ जल का हमें क्या करना चाहिए। तो मंदिर में जो जल रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। जब भी आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले 1 लोटा जल मंदिर में अवश्य रखें और हमेशा इसे ढक कर के रखें। उसके बाद आप दीपदान करें और भगवान की पूजा करें। कहते हैं जितने देर तक हम भगवान की पूजा करते हैं वो सारी एनर्जी वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसमें सारी एनर्जी आ जाती है। और इस पानी को आप सुबह सुबह जब आप पूजा करें ना, उससे पहले इस पानी का छिड़काव आप सारे घर में, मुख्य दरवाजे पे, घर के हर एक कोना पे, यहाँ के घर के जितने मेंबर हैं सबके ऊपर आप इस जल का छिड़काव करें। इससे क्या होगा, घर की शुद्धिकरण होगी और जो आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी है, या फिर होता है ना कि कोई ऐसा लगता है कि कोई कुछ कर कराया रखा है हमारे घर के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जल के छिड़काव करने से घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है वहीं माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उसी घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत सारे भाई बहनों तक भी पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आप सब अपना ख्याल रखें। आप सब जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव और माता पार्वती आप सबके जीवन में हमेशा ही सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। आप लोग खूब उन्नति तरक्की करें। हर हर